हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स पे। आज हम सॉल्व करेंगे 2020 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर। 2020 में क्लास 9 के लिए सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन पेपर, जिसका हम मैथमेटिक्स सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। और पार्ट 1 आप लोगों ने देखा और पसंद किया, तो उम्मीद करता हूँ कि सेकंड पार्ट भी आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फौरन उसका इंटीमेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से। इसमें आप देख सकते हैं कि सबका बेस सेम है। ठीक है, तो बेस जब सेम होता है तो पावर्स क्या होते हैं, सम हो जाता है पावर्स का। इसके ऊपर पीछे भी 1 to 25 के बीच में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो आपको पता है साइंस में एक एक टॉपिक पे 2 या 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन उनको बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका देखिए क्या क्या है, सबके सेम है तो क्या हो जाएगा, ये 2x आपका ये आ जाएगा, सबके पावर से जुड़ जाएंगे। ठीक है, 2x प्लस माइनस प्लस का ख्याल रखते हुए आपको ये लिख लेना है। ठीक है, प्लस का 4 और ये मुझे लगता है कि माइनस है लास्ट का। ठीक है, 2x प्लस x प्लस 3 4 माइनस का x या 4x है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। ठीक है, आंसर निकालते हैं, चेक करते हैं कि क्या है। ठीक है, ये माइनस है। चलिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर क्या है, ये रूट को हम 1/2 बोलते हैं पावर। रूट 2 को 1/2 पावर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है ऑलरेडी, 10 इंटू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग कट से मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए, वैसे आप यहाँ पे डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, 2 5 10। अब यहाँ पे जोड़ लेना है 2x प्लस x 3x माइनस x यानी कि 2x। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 5 माइनस का 7, ये जोड़ के दूसरे साइड में आ जाएगा -7। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपको -2/2, दैट इज इक्वल टू -1। यहाँ पे आंसर आपका a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे भी ठीक वैसे ही पावर का ही खेल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे a टू द पावर कितना है, 6 है, नीचे कितना है, a टू द पावर 12 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन तो पहले ही रहेगा अपने पास। ठीक है, तो a का पावर हो जाएगा आपका 6 माइनस 12 यानी कि माइनस का 6। ठीक है, b का पावर क्या हो जाएगा, b का पावर 3 है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो b का पावर 3 ही रहेगा। ठीक है, और c का पावर हो जाएगा आपका 21 है, नीचे 12 है, तो 12 21 माइनस सॉरी 12 21 है, नीचे c का पावर 9 है, तो 21 माइनस 9 का 9 और 12 21 होता है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। और इसका है आपका रूट। ठीक है, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट जब इसका करेंगे तो हम 1/3 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स में, तो क्या हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही आपका, a टू द पावर 2 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो b का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, और c का पावर 3 4 12। ठीक है, और नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, ये माइनस का 6 था तो ये माइनस का 2 रहेगा। माइनस का 2 है तो क्या करेंगे, हम इसको नीचे ले लेंगे, यानी ऊपर बचेगा हमारा b और c टू द पावर 4, नीचे आ जाएगा a टू द पावर 2 और ये माइनस साइन साथ में रहेगा। आप देख सकते हैं कहाँ पे d में आपका ये सेम आंसर -b c टू द पावर 4/a², यहाँ पे आंसर आपका d हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहता है, और थ्योरेटिकल समझने के लिए आप किसी भी बुक से वैसे कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ट होता है। ठीक है, थोड़ा होता है और सारे उसमें कवर होते हैं, सारे थियरीज कवर होते हैं उसमें, तो हर चैप्टर के जो स्टार्टिंग में थियरी दिया होता है वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, इसमें क्या है, इफ n इज अ परफेक्ट क्यूब देन एवरी प्राइम फैक्टर ऑफ n अकर्स। ठीक है, अगर n एक परफेक्ट क्यूब है तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है, n कोई नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है, तो जितने भी उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे वो कितने बार आएंगे, प्राइम फैक्टर्स कितने बार आएंगे, तो क्यूब है तो हमेशा 3 बार आएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर 3 टाइम्स होगा। अगर यहीं पे परफेक्ट स्क्वायर होता है तो आपका 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए भी आप रख लीजिए, तो आंसर 28 का क्या हो जाएगा, सी 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर 4 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो वो क्या होगा। ठीक है, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 999 एंड 9 एंड 9999। तो आपको पता है कि इसका अगला नंबर जो 10,000 होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, 10,000 जो कि 5 डिजिट का नंबर है, 10,000 ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। और किसका होता है, 100 का। इसका मतलब ये हुआ कि 100 से पहले किसका स्क्वायर आएगा, 99 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो वो आपका 10,000 से कम होगा, और 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा 99 का, क्योंकि आप 100 का करेंगे तो वो 5 डिजिट का हो जाएगा। इसका मतलब 99 का स्क्वायर जो होगा वो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा। तो इसका स्क्वायर आप निकाल लेंगे, बहुत ईजी है स्क्वायर निकालना, 9 9 81। ठीक है, 9 9 81, और क्या करते हैं हम, 9 9 9 81, 81 टू 162, ये शॉर्टकट तरीका है स्क्वायर निकालने का। 1 8 2 का 0, 8 1 6 और एक 7 और एक 8 और 8 एक 9, 9801 आपका डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है,
तो ये शॉर्टकट तरीका है, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि सैनिक स्कूल का अगर टेस्ट क्रैक करना है आपको तो शॉर्टकट सीखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। आप जनरल तरीके से कभी जिंदगी में सैनिक स्कूल का टेस्ट क्रैक नहीं कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द एजेस इन ईयर्स एक्स एंड वाई 8 years अगो इज 7:6, यानी 8 साल पहले जो एक्स और वाई का जो एजेस था उसका जो रेशियो था वो था 7:6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 years, देयर 8 years फ्रॉम नाउ, यानी अभी से 8 साल के बाद जो उनका एज होगा उसका सम इन चारों में से क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं शॉर्टकट लगाऊंगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मली करने जाएंगे तो कम से कम 3 से 4-5 मिनट लगने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं 1 मिनट के अंदर इसका आंसर कैसे आप फाइंड कर सकते हो बताने वाला हूँ, तो बहुत ही गौर से देखिए। बस आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि 8 साल पहले, ठीक है। ये एजेस कब के दिए हुए हैं, एजेस जो आपके दिए हुए वो अभी के नहीं है, ये 8 साल बाद के हैं, ठीक है। और 8 साल पहले 7:6 रेशियो में था, ठीक है। तो 8 साल पहले जो एज था दोनों का जो सम था वो 7 + 6, ठीक है। 7 + 6 यानी कि 13 होता है, तो 13 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, आप दिमाग में बैठा लो, रेशियो के क्वेश्चन में हमेशा ये काम आता है, ठीक है। तो अभी के एजेस दिए हुए हैं और 8 साल मतलब 8 साल बाद के एज दिए हुए हैं, और 8 साल अभी से 8 साल पहले के एजेस का जो रेशियो है वो 7:6 होना चाहिए, यानी कि 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप कितना माइनस करोगे इन सब में से, हम आंसर से ही आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो अभी से 8 साल बाद का है, दो आदमी का है, एक्स और वाई का है, ठीक है। तो दोनों में 8-8 साल जुड़ेंगे तो 8 16 साल, 16 साल बाद का ये है, ठीक है। तो 16 + 16 यानी बीच में आपका वो है अभी का वर्तमान का, और ये फ्यूचर का बता रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूचर से आप वर्तमान में आपको 16 घटाओगे और फिर 16 घटाओगे 8 साल पहले जाने के लिए, तो 16 गुना 32 आपको घटाना पड़ेगा आंसर पता करने के लिए। 32 घटाने के बाद वो जो नंबर आएगा वो 13 का मल्टीपल जिस चारों में से आ जाएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन का ट्रिक समझ में आ रहा हो, कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश कीजिए, तभी ये काम आएगा, वरना कभी काम नहीं आ सकता, आप भूल जाओगे एग्जाम के दिन, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ के करो कि क्या मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों के जो दोनों का जो सम बोल रहा है, ये दोनों का सम बोल रहा है 8 साल के बाद इतना सम होगा, तो मैं 8 साल पहले का सम मैं चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। 8 साल पहले का जो सम होगा वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि उनका जो रेशियो था वो 7:6 था, ठीक है। तो 32 माइनस करूंगा मैं इसमें से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50, ठीक है। तो 50 13 का मल्टीपल नहीं है, इसमें तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर इसको 32 इसमें से माइनस करेंगे 32, तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे करेंगे तो 5 और ये 65 30 का मल्टीपल है, ठीक है। इसको हम टिक लगा लेंगे, लेकिन चेक और सबको करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर 2 आ जाएंगे तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा, प्रॉब्लम है, वैसे आना नहीं चाहिए, 2 कभी नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 5 और ये 3 और 4 7 43, ठीक है। तो 13 के टेबल में ये 43 नहीं आता है, ठीक है। डी चेक कर लेंगे हम, डी में भी हम 32 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 और 3 और 6 9, ठीक है 62, ये भी नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 97 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। बी इज योर करेक्ट आंसर, 30 का बी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको नहीं आया तो फिर से बैक करके देखिए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। द एज ऑफ द बॉय इज 1/5 of the age of his mother and sum of the ages of the son and the mother is equal to age of father, ठीक है। तो बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, जब जैसे ही आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी टाइम आप मार्क करते जाओ, ठीक है। 1/5 of the age of his mother, यानी कि जो बॉय का जो एज है वो मदर के एज का 1/5 है, यानी कि ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि बॉय और मदर के एज का क्या है अनुपात, 1:5। तो यहाँ से आपको एक मिल गया, बॉय और मदर के का अनुपात मिल गया, यानी कि फर्स्ट 2 आपका मिल गया, ठीक है 1:5। तो यहाँ पे भी 1:5 है, इसको भी शॉर्ट करेंगे तो 1 2 1 2 2 5 10 2 5 10, ठीक है। ये भी 1:5:7 है, तो डी आपका नहीं है इसमें, ए बी सी किसी में भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, द सम ऑफ द of his mother and the sum of the ages of the son and the mother is equal to age of the father, यानी कि बॉय और प्लस मदर का जो एज है वो है फादर के एज के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि मदर और फादर का सेम रेशियो नहीं है, ठीक है। तो ये तो कट हो गया, ठीक है, 1:5 बचा 157 156। तो इन दोनों का रेशियो क्या है, 1:5 है, तो फादर का क्या हो जाएगा, फादर का क्या हो जाएगा 1 + 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। यानी फादर का क्या रेशियो हो जाएगा 1:5:6, यहीं पे आपका आंसर मिल जाता है, ठीक है। और अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो उसका भी इजी तरीका है, ठीक है। आपको ये आंसर सही है कि नहीं है कैसे आप चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक तो आपका हो गया कि बी इज इक्वल टू
5b इज इक्वल टू m, ठीक है। दूसरा है b प्लस m इज इक्वल टू f, ठीक है। तीसरा क्या है, आफ्टर 15 years द सम ऑफ एजेस ऑफ द सन एंड हिज मदर विल बी 4/3 ऑफ हिज फादर सन। 15 साल के बाद दोनों का जो सम होगा बॉय और मदर का, वो फादर का 4/3 होगा, यानी कि दोनों का सम कितना हो जाएगा, b प्लस m, ठीक है। ये हो गया 15 साल के बाद, यानी कि दोनों में 15-15 साल जुड़ जाएंगे तो 30 साल। ये किसके बराबर हो जाएगा, फादर के जो उम्र है, फादर का भी 15 साल बढ़ेगा, f प्लस 15, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 4/3 हो जाता है, ये बराबर है 4/3 के, ठीक है। तो यहाँ से आपको फादर मिल जाएंगे, क्यों, b प्लस m क्या है, फादर है, ठीक है। फादर का एज क्या है, b प्लस m, तो b प्लस m की जगह पे आप f लिख सकते हैं, ठीक है। तो f प्लस 30, ये मैं लॉन्ग बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट में आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं ये आगे आपको बता रहा हूँ कैसे फाइंड करते हैं इसको, ठीक है। तो f प्लस 30 इज इक्वल टू, ठीक है, ये 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों में, तो ये 3f हो जाएगा और ये 3 9 90 हो जाएगा, ठीक है, 90। और इधर क्या बचेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4f प्लस 15 4 60, ठीक है। तो 4f यहाँ है, 3f यहाँ है, ये उधर जाएगा तो माइनस सिर्फ f बचेगा, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस 60 30, ठीक है। तो फादर का एज क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू आपका 30 आ गया, ठीक है। तो अभी आपको क्या निकालना है, किसी का भी मदर का या बॉय का, किसी का भी एक का निकाल सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। तो b प्लस m इज इक्वल टू f, f 30 आ चुका है आपके पास, तो b की जगह पे आप m के जगह पे 5b कर दीजिए, ठीक है। m की जगह पे हम 5b कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5, यानी 5b प्लस 1b क्या हो जाएगा 6b, 6b इज इक्वल टू 30, तो b क्या आ जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाई 6, 6 5 30, तो बॉय का एज क्या हो गया 5, तो मदर का क्या एज हो जाएगा 25 मदर का, ठीक है। तो क्या आ गया 5:25:30, तो यहाँ से आपका रेशियो मिल गया 5 1 5, 5 5 25, 5 6 13, ठीक है। इसको आप करके भी देख सकते हो, ठीक है, 15 साल के बाद रख के भी चेक कर सकते हो। वैसे आपको बहुत पहले आंसर आ चुका है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। वीडियो बैक करके देखिए, समझ में आ जाएगा कि 1 मिनट के अंदर कैसे इसको सॉल्व करेंगे इतने बड़े क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट सिर्फ आपका क्लियर होना चाहिए, ट्रिक्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मेन अप्रोच आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, अप्रोच सही होना चाहिए, चीजों को समझ में आना चाहिए, कैसे क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसको आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ट्रिक्स रटने से नहीं होता, ट्रिक्स आप रटेंगे, सही बता रहा हूँ, कभी एग्जाम में ट्रिक्स काम नहीं आते, रटे हुए ट्रिक्स, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक्स समझेंगे तभी आपके वो काम आएगा एग्जाम में, वरना शॉर्टकट तो बहुत सारे यूट्यूब पे है, ठीक है। आप आज एक शॉर्टकट याद कीजिए, 1 महीने बाद फिर से उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, नहीं आएगा आपको याद, अगर आपने कॉन्सेप्ट के साथ उसको समझा नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 32, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 5:4, ठीक है। पी और क्यू के बीच का जो इनकम का जो रेशियो है वो है 5:4, ठीक है। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 4:3, जो एक्सपेंडिचर है उनका खर्च जो है वो 4:3 का है रेशियो। द सेविंग ऑफ पी इज मोर देन दैट ऑफ क्यू बाई 16 मिक्स 2/3%, यानी 16.2/3% है उनके बीच का ये। व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम डज पी स्पेंड, व्हाट परसेंट ऑफ इन हिज इनकम पी स्पेंड, पी अपने इनकम का कितना परसेंट आप स्पेंड करता है, यानी खर्च कितना परसेंट करता है, ठीक है। इसका और इसका आपको परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये रेशियो है, ठीक है। रेशियो को हम कन्वर्ट कर देते हैं फिगर में, तो यहाँ पे हम एक्स पी इनकम में हम एक्स मान लेंगे और एक्सपेंडिचर में वाई मान लेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे करते हैं 5x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x और 4x, ठीक है, 5x और 4x, ठीक है। नीचे ये क्या हो जाएगा 4x और 4y और 3y, ठीक है, 4y एंड 3y, ये दूसरा वाला हो गया, यानी एक्सपेंडिचर का हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपका इनकम हो गया, ठीक है। इन दोनों का रेशियो पूछा है, ठीक है। किसका परसेंटेज पूछा है, 4y/5x का आपको परसेंटेज पूछा है कि कितना परसेंट हो जाएगा, लेकिन आपको y/x तो पता है नहीं, ठीक है। तो y/x कहाँ से निकालेंगे, ये जो कंडीशन दे के रखा हुआ है, ये 16.3/2/3 यानी 16 मिक्स 2/3%, किसका रेशियो है ये किसका परसेंटेज है, p इज मोर देन दैट ऑफ सेविंग, जो है p का जो सेविंग है वो q से इतना ज्यादा है, तो p का सेविंग कितना हो जाएगा, तो 5x माइनस ये इनकम है, ये स्पेंड है, यानी इतना खर्च किया, एक्सपेंडिचर है, तो इसका सेविंग कितना हो जाएगा 5x माइनस का 4y, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका ये q का है, ये p का है, ये q का है, तो q का कितना हो जाएगा सेविंग 4x माइनस का 3y, ठीक है। अब ये इनका सवाल में है कि अगर इन दोनों को हम बराबर करना चाहें, ये जो है p वाला q से कितना ज्यादा है, इतना परसेंट ज्यादा है, यानी 16 2/3, यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 3 48 49 50/3, ठीक है, 50/3%। इसको हम परसेंट से डेसिमल में करेंगे, यानी फ्रैक्शन में करेंगे
तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा 50 टू 100 यानी हो जाएगा 1/6 टाइम्स। ठीक, यानी कि ये कितना ज्यादा है, +1 कर देंगे हम, 1/6 +1 ये ज्यादा है। ठीक है, इतना टाइम्स नहीं है ये, इससे इतना ज्यादा है, तो इसके करने के लिए क्या करते हैं 1/6 +1 कर देते हैं, यानी कि 7/6 हो जाएगा। ठीक है, तो 7/6 टाइम्स ये ज्यादा हो जाएगा, किससे, 5x - 4y से। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30x, माइनस का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 6 4 24, y इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 28x, माइनस 7 3 21y। ठीक है, तो अब बताइए इसमें सॉल्व कर लेंगे हम x और y, हमको क्या चाहिए, y/x चाहिए। ठीक है, तो y/x के लिए हम y को एक तरफ ले लेंगे, x को एक तरफ लेंगे, यहाँ 30x है, यहाँ 28x है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 2x बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 21y है, ये 24y इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 24 - 21 3y। ठीक है, तो y/x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से एक y को यहीं रखें, x को नीचे लाएंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में हम y/x को 2/3 कर देंगे, तो 4 2 8, 5 3 15। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, अभी देखिए 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 2 10 20। ठीक है, अभी क्या आपको आंसर भी किसमें है, सब मिक्स में है, तो नीचे 3 आ चुका है। अब 20 × 8 यानी 160/3। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितने बार हो जाएगा, 3 5 15, 1 बचा, 10 3 3 9 यानी 50 कितना 1 बचा, 53 मिक्स्ड 1/3 यानी आपका बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया हो तो वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं, कुछ नहीं करना है, x और y मान लिया मैंने। ठीक है, 5x 4y, 5:4 था तो 5x 4x, ये नीचे वाला दूसरा क्या था 4:3 था उनका एक्सपेंडिचर, तो 4y 3y। अब ये आ गया आपका सेविंग। ठीक है, सेविंग आ गया 5x - 4y और इसका सेविंग आ गया 4x - 3y। ठीक है, अब 7/x कहाँ से आया, क्योंकि इन दोनों ये जो p के जो सेविंग है वो q की सेविंग से एक ज्यादा है, यानी कितना ज्यादा है, इतना परसेंट ज्यादा है, तो इस परसेंट को फ्रैक्शन में किया तो 1/6, और ज्यादा के लिए हम उसमें 1 और प्लस करते हैं। ठीक है, ज्यादा के लिए यानी इतना तो है ही, उसके बाद 1 क्या होता है, इतना होता है, यानी पूरा कंप्लीट होता है, 1 + 1/6 यानी इतना ज्यादा है उससे, किससे, q से। तो इसमें हम 7/6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे हम y/x यहाँ से फाइंड कर लेंगे 2/3, इसको पुट करेंगे किसमें, परसेंटेज जो पूछ रहा है, व्हाट % ऑफ इनकम डज पी स्पेंड। ठीक है, वो इनकम में हम डालेंगे y/x 2/3, फिर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 160/3 और उसके बाद 53 मिक्स 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, 33 में क्या बोला है कि मोहन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ ₹12,500 एट परसेंट, 12% के हिसाब से 12,500 इन्वेस्ट किया मोहन ने कहीं पे, पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ही रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 15,680 आफ्टर एक्स ईयर, यानी कि कुछ साल के बाद उसने 15,680 रुपए मिले, तो आपको बताना है कि वो कितने साल में मिले, एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कितना एक्स्ट्रा उसको मिला वो हम पता कर लेंगे, तो 15,680 में हम माइनस कर देंगे 12,500। ठीक है, तो क्या बचेगा अपने पास, 0 8 और 5 और 1 6, 2 और 3 5, यानी 3180, 3180 रुपए आपके एक्स्ट्रा पैसे आए। ठीक है, तो 12% के हिसाब से पहले साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो 12 से इसको 12% निकाल देंगे 12,500 का, तो ये 2 0 तो हट ही जाएगा, नीचे 100 से कट जाएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 60 का 0 6, 12 2 24 और 6 24 और 6 30, 3 12 3 और 12 12 प्लस 3 1500। ठीक है, तो 1500 आपको पहले साल में मिला। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में फिर कितना मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में तो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। ठीक है, शॉर्टकट तरीका बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि इसको ऐड करने पर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड जब करेंगे तो 12,500 प्लस 1500 इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 0 0 5 5 10 का 0, हासिल 1 2 1 3 1 4 और ये। ठीक है, 14,000 हो गया। फिर से इसका 12% निकाल के देखेंगे। ठीक है, जितने बार में ये आपका पैसा आ जाएगा 3180, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 14,000 का फिर हम निकालेंगे 12%, तो क्या हो जाएगा, इंटू 14 कर देंगे, ये तो 12% निकालना है, तो 12 0 0 12 4 48 हासिल 4 12 12 प्लस 4 16। ठीक है, 1680 इसमें हम जोड़ते जाएंगे, 1680 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 6 5 11 का हासिल 1
3180 यहीं पे आपका आ गया, यानी कि कितने बार में आया, 2 बार में आया, यानी कि कितने साल पे इतना पैसा मिला इनको, 2 साल पे ये पैसा मिला। ठीक है, इसका शॉर्टकट है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका शॉर्टकट मैं बताता हूँ क्या है। शॉर्टकट तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे शॉर्टकट का। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का। यहाँ पे 12,500 नहीं है, 1,25,000 है। 9th मंथ के लिए उसने इन्वेस्ट किया है। कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम है। ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी कि साल में 4 बार कंपाउंड होता है। तो साल में 4 बार होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा 4 टू दैट, यानी 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका। और 9th मंथ के लिए दिया है तो कितने क्वार्टरली है, तो 9 मंथ में कितने बार हो जाएगा, 3 टाइम्स आपका कंपाउंडेड होगा। ठीक है, यानी कि 3 साल के लिए समझ लीजिए ऐसा, ये 3 साल के लिए दिया है 2% के ब्याज पर कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, तो तीन का देखिए शॉर्टकट क्या है, ये शॉर्टकट है हमारा 331। ठीक है, ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है आपको, अगर 2 साल के लिए है तो 21 होता है, 3 साल के लिए तो 331, 4 साल के लिए तो 4 और 3, इन दोनों का सम जो होता है 6, तो इन दोनों का सम 4 और उसके बाद 1, 4 6 4 1, ये 4 साल के लिए है तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 साल के लिए कर रहे हैं, तो अभी देख लेते हैं 3 साल का क्या हिसाब है। तो 3 साल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी का निकालना है कितना, 2%। तो सबसे पहले 2% इसका निकालेंगे, तो 2% कितना हो जाएगा इसका, ये 2 जीरो हटा देंगे। ठीक है, 1250 का 2% कितना हो जाएगा, 2500। ठीक है, 2500, ये 2% आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2500। ठीक है, फिर इसका हम 2% निकालेंगे, फिर ये 2 जीरो हटा देंगे, 2% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50। ठीक है, और फिर से इसका जब हम 2% निकालेंगे, 25 का 2% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 का 2%, 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, तो 25 गुना 25, यहाँ पे 50 आया। ठीक है, 50 का हम 2% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 का 2% हो जाएगा हमारा 50 टू 100, 2 1 2, यानी कि 1 आएगा। ठीक है, तो 1 इंटू 1, 50 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 25 दिया 75, यहाँ पे कर लेते हैं 75 100। ठीक है, 50 दिया 150, 150 और 1 इंटू 1। ठीक है, तो 1 5 5 1 6 7 7 6 5 1 आपका 3 साल का कंपाउंडेड 3 टाइम्स में आपका ये आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर, ये आ गया कि 8% के हिसाब से 9 महीने का आपका ब्याज आ गया, यानी टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 7651। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। बस आपको कुछ नहीं करना, अगर 2 साल के लिए पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जितना परसेंट है उतना परसेंट आपको उतने बार निकालना। 651 35 कर देंगे। 35 में क्या फंडा है, एक पाइप है जो पाइप ए कैन फिल अ टैंक 12 आवर्स, एक पाइप है जो टैंक को 12 घंटे में फिल कर देती है। ठीक है, और पाइप बी जो है वो 18 घंटे में खाली कर देती है, नीचे लगा हुआ पाइप है। ठीक है, बोथ पाइप्स आर ओपन इन एट 6 AM, 6 बजे सुबह में दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम पाइप बी इज क्लोज, कुछ समय के बाद पाइप बी को क्लोज कर दिया जाता है और टैंक 8 PM पे फुल हो जाती है। ठीक है, एट व्हाट टाइम वाज द पाइप बी क्लोज, कितने बजे पाइप को बंद किया गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको 1 आवर का हिसाब निकाल लेना है। ठीक है, 12 घंटे में अगर टैंक भरता है तो 1 घंटे में टैंक का कितना हिस्सा बढ़ेगा, 1/12 हिस्सा बढ़ेगा। ठीक है, अब 18 घंटे में टैंक खाली करता है तो 1 घंटे में कितना, टैंक का 18वां हिस्सा खाली हो जाएगा, 1/18। ठीक है, अब ये चला कितने कितने देर, ठीक है 6 बजे से 8 बजे तक, टोटल हो जाते हैं आपके 14 आवर्स। ठीक है, तो ये टैप 1 यानी पाइप 1 तो 14 घंटे चले, तो इसको हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 घंटे में ये 1/12 हिस्सा भरता है, तो 14 घंटे में कितना हिस्सा बढ़ेगा, 14/12, 14 से गुणा कर देंगे, 1/12 इंटू 14 यानी 14/12। अच्छा, ये खाली कर रहा है, ये कितने घंटे चला वही आपको पता करना है। तो मान लीजिए कि x घंटे चला, तो मैंने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, x घंटे चला। अब क्या है, ये खाली कर रहा है तो हम इसमें माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, ये खाली कर रहा है तो माइनस करेंगे। इन दोनों के माइनस करने के बाद, यानी 14 घंटा ये चला और x घंटा ये चला, इन दोनों पाइप के चलने के दौरान एट द लास्ट 14 आवर्स के बाद ये जब भी बंद हुआ उतना ही हम ऐड करेंगे इसमें। x हमें पता नहीं कितने बजे बंद हुआ, तो हमें x फाइंड करना। मान लीजिए कि 3 घंटे, जितने घंटे भी चला तो उतना खाली हुआ और ये भरा, तो ये दोनों को यानी एट द लास्ट टैंक क्या हुआ, भरा। तो भरे हुए टैंक को हम क्या मानते हैं, वी कॉल इट 1। ठीक है, भरा हुआ टैंक मतलब कि 1, काम पूरा हो गया तो 1। ठीक है, कोई भी काम पूरा हो जाता है तो हम 1 सपोज करते हैं, 1 ही होता है वो। ठीक है, 1 मीन्स कंप्लीट। तो पानी भर गया यानी टैंक भर गया मतलब कि 1, तो इन दोनों का सम जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। बिल्कुल शॉर्टकट है, इसमें बहुत इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, 12 18 का आपको पता है कि 36 LCM होता है, 12 3 36 होता है, 14 3
42 माइनस 18 टू द 36, 2x इज इक्वल टू 1। 36 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 42 माइनस का 36 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 36 प्लस 6, x इज इक्वल टू 6/2, यानी कि 2 3 6, x इज इक्वल टू क्या आ गया 3, यानी कितने घंटा चला, जो खाली करने वाला पाइप है वो 3 घंटे तक खुला रहा। 3 घंटे मतलब कि 6 AM से खुला, तो कितने बजे बंद हुआ होगा, 6 + 3 9 बजे। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 9 AM, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 9 AM, यहाँ आंसर था 7651, ठीक है। 9 AM पे बंद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। 1 आवर्स 300 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। ए जो है, एक कार जो है वो 300 किलोमीटर कांस्टेंट स्पीड पे चलती है और अपने जहां पे जाना है उसको पहुंचती है, ठीक है, कार। इफ द स्पीड वाज 10 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ जाती है, यानी 300 किलोमीटर्स चली है, स्पीड आपको बताया नहीं है, लेकिन जो भी स्पीड थी उस स्पीड से अगर 10 किलोमीटर ज्यादा चलते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड से चलते हैं, तो जो टाइम टेकन पहले होता उससे 1 घंटा कम लगता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पुराने मेथड से जाएंगे, यानी जो आप स्कूल में सिखाया जाता है क्लास में एग्जामिनेशन में, उससे आप जाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर से आंसर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 300 किलोमीटर आपका सफर था, ठीक है। मान लीजिए कि 60 किलोमीटर, पहले 60 किलोमीटर का स्पीड था, पहले का ही पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। फास्ट करने के बाद में पहले का कार, तो 60 की स्पीड से अगर जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा आपको, 65 से 300, ठीक है, तो 5 घंटा लगेगा। अब इसको स्पीड बढ़ा दीजिए 10 किलोमीटर पर आवर के साथ, तो ये 70 हो गया। तो सब अच्छा, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, यानी कि 4 घंटा लगना चाहिए, ठीक है। स्पीड अगर हम 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, टाइम आपका 1 घंटा कम लगना चाहिए। तो 60 किलोमीटर से 5 लग रहा है, तो 70 किलोमीटर के स्पीड से आएंगे तो 4 आएगा क्या, नहीं आएगा, 70 से ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। अभी 50 देखते हैं, तो 50 से कितने बार हो जाएगा, 56 से 300, ठीक है, 5 36 6 घंटे में। और इसको बढ़ा दिया हमने, मान लीजिए 60 कर दिया, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तो 60 कितने बार हो जाएगा, 65 से 300, क्या आएगा डिफरेंस, 1 आवर। यहीं पे आपका आंसर मिल गया। तो जरूरत है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो 8th क्लास में पढ़े हो, जो तरीका पढ़े हो, उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप उस मेथड से करोगे तो कभी भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे 50 क्वेश्चन विद इन टाइम, ठीक है। 50 ये और जीके के 25 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन होते हैं, और टाइम सिर्फ आपका कितना होता है, टाइम देख लीजिए, इसमें फिर से बता देता हूँ कितना टाइम होता है, ठीक है। टाइम होता है आपका 3 आवर्स, 400 मार्क्स, यानी कि 400 मार्क्स का होता है ये, 3 घंटे, यानी कि सारा है, इसमें सभी है, एक ही पेपर होता है 9th का, ठीक है। ये 3 नंबर के होते हैं, 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए कि कितना टाइम होता है और कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो हम अभी तक पहुंचे हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 36 हो गया है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहीं पे आपको जो कंडीशन दिया हुआ वो सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। 2 ट्रेन्स आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो आपको देखने में बहुत हार्ड लगेंगे, लेकिन बहुत ही इजी, चुटकियों में आंसर आता है इनका, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से, किसी अच्छे टीचर गाइडेंस में अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं शॉर्टकट के साथ, और बहुत ज्यादा शॉर्टकट भी यूज नहीं करना है जो कि एग्जाम में आपको याद ही ना आवे, ठीक है। तो ऐसा डायरेक्ट शॉर्टकट कभी मत याद कीजिएगा, किसी भी यूट्यूब चैनल से मत सीखिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखिए कि क्या है, कॉन्सेप्ट लगाना सीखिए, कॉन्सेप्ट के हिसाब से शॉर्टकट लगाइए, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। 37 में देखते हैं, 2 ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में 2 ट्रेनें चल रही हैं, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप एक का स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड और एक का स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 25 मीटर और दूसरे का एक सेकंड में 30 मीटर, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज 300 मीटर, अगर एक ट्रेन की लेंथ 300 मीटर है और दूसरे ट्रेन की लेंथ कितनी है, 250 मीटर है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर, ठीक है। दोनों ट्रेनें आपस में, ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, याद रखने की बात है। अगर दोनों ट्रेनें आपस में क्रॉस करेंगी तो दोनों ट्रेनें कितना ट्रेवल करेंगी, इसकी जो लेंथ होगी वो और प्लस इसकी लेंथ, दोनों की लेंथ जो होगी वही ये क्रॉस करेंगी, ठीक है। तो कितना क्रॉस कर जाएंगे, 250 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 550, यानी 550 मीटर इनको क्रॉस करना है किसी एक समय से, इसमें 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 या इसमें भी हम आंसर से ही आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि 8 सेकंड हमने टाइम ले लिया, तो 8 सेकंड में ये कितना जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 25 8 200 मीटर जाएगा ये, ठीक है। 8 सेकंड में ये कितना जाएगा, 8 3 24 240 मीटर जाएगा। तो ये क्या, इतने सेकंड में ये दोनों क्रॉस कर जाएंगे,
550 हो रहा है दोनों का जोड़ के, ठीक है। 440 आ रहा है, जो कि आंसर गलत है, ठीक है, नहीं आ रहा। 10 सेकंड लेते हैं। 10 सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड वाला कितना जाएगा? 250 मीटर जाएगा। और 30 वाला 300 मीटर जाएगा 10 सेकंड में। दोनों मिलके कितना कवर करेंगे 10 सेकंड में? 550, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, 10 सेकंड, ठीक है। अगर 12 सेकंड को हम कंपेयर करें तो 12 का कितना हो जाएगा? 12 5 60, 6 बचा 12 2 24, यानी कि 300 मीटर ये जाएगा 12 सेकंड में ये वाला, और ये जाएगा आपका 30 12 दिया 36, 360 मीटर, यानी टोटल हो गया 660 मीटर। तो 660 मीटर तो बहुत आगे हो गया, ठीक है। 660 मीटर बहुत आगे हो गया। 300 प्लस 250, ठीक है, इतना ही है। 550, जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वो 550 का ही डिस्टेंस कवर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको आंसर में देख लेना है कि कौन से स्पीड से 550 आ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस। बस कितना 4 है तो 4 सेकंड लगेगा आपको, 4 5 सेकंड 10 सेकंड लगेगा आपको चेक करने के लिए। लेकिन कब? जब आपको ये पता हो कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, पूछ क्या रहा है, बता क्या रहा है, दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, ठीक है। जब तक आप इसमें ये नहीं कर पाओगे तब तक शॉर्टकट का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि आपसे पूछ क्या रहा है, दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। दो डिजिट का एक नंबर है, उन दोनों डिजिट का जो सम आता है वो 9 आता है, ठीक है। अगर 27 उसमें से घटा दिया जाए तो उसके जो डिजिट्स है वो रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबका सम 9 है। 8 + 1 9, 7 + 2 9, 6 + 3 9, 6 + 3 9। लेकिन 27 घटाने पे क्या पलटी मारता है क्या? तो सब में से घटा के देख लीजिए, इतना ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं कुछ, ठीक है। तो 27 में से 81 में से 27 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 7 4 11, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा? 7 5 2 7 54। 81 का 18 नहीं हुआ ना, ठीक है। तो आप दूसरे में करके देखते हैं, इसमें से घटाते हैं 27, ठीक है। तो 7 5 12, ये आ ही नहीं सकता। एक ही आपको सिर्फ यूनिट प्लेस पे ही पता चल जाएगा कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे ये आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं 27 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 7 7 14, 7 7 8 15, 7 9 16, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। अब यहाँ पे घटाते हैं 27 तो क्या आएगा? 7 6 13, देखिए ये आ गया। देखिए जो यहाँ पे टेंस प्लेस पे हो यूनिट प्लेस पे आ गया, ठीक है। 7 6 13, यहाँ बचा 5 2 और 3 5, ये पलट गया। 36 63 है, 36 आ गया। तो बस आपको कितना सेकंड? 5 सेकंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया 63 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 39। देयर आर सम 4 व्हीलर्स एंड 6 व्हीलर्स इन ए गैरेज। 4 चक्के की गाड़ी और 6 चक्के की गाड़ियां गैरेज में रखी हुई हैं। द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ दीज व्हीकल्स इज 120, यानी कि 4 व्हीलर 4 व्हीलर जो है और 6 व्हीलर दोनों के मिला के जो चक्के हैं वो हैं 120। द नंबर ऑफ 4 व्हीलर्स इज 3/2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ 6 व्हीलर्स। जितने 4 व्हीलर हैं, ठीक है, उससे 3/2 गुणा है हमारे 6 व्हीलर। द नंबर ऑफ 4 व्हीलर इज 3/2 टाइम्स, यानी 4 व्हीलर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ 6 व्हीलर, यानी एस से मैंने डिनोट किया 6 व्हीलर, एफ डिनोट किया 4 व्हीलर, यानी कि 2F इज इक्वल टू 3S, ठीक है। और टोटल है 120। फाइंड द नंबर ऑफ 6 व्हीलर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ आपके, मान लीजिए नंबर ऑफ 4 व्हीलर्स हैं आपके F, ठीक है। 4 व्हीलर्स, ठीक है। 4 व्हीलर्स में कितने चक्के होंगे? तो 4 इंटू F प्लस 6 इंटू S इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएंगे? 120। यानी कि 4 चक्के वाली गाड़ियां कितनी हैं? F। 6 चक्के वाली गाड़ियां कितनी हैं? S। तो टोटल हो गया 4F प्लस 6S इज इक्वल टू 120। और F किसके बराबर है? 2F इज इक्वल टू 3S। तो 2F इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6S। 4F को हम S में बदलेंगे इसके बिना पर, ठीक है। 2F इज इक्वल टू 3S है तो 2 इंटू 2F कर देंगे, तो 2F की जगह 3S कर देंगे। 3S इंटू 2 यानी कि 6X प्लस 6S इज इक्वल टू 120। यहाँ से आपको साफ दिख रहा है S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12, S इज इक्वल टू 120, S इज इक्वल टू 10, ठीक है। कितने हैं? S इज इक्वल टू 10 आ गया, मतलब कि कितने हैं? 6 व्हीलर्स कितने हैं? फाइंड, यही तो फाइंड करने की बोला ना, फाइंड द नंबर ऑफ 6 व्हीलर्स इन द गैरेज। 6 व्हीलर्स कितने आ गए? S इज इक्वल टू 10 आ गया, तो 6 व्हीलर्स आपके 10 हैं, ठीक है।
और फोर व्हीलर कितने हो जाएंगे, अगर ये 10 हैं तो फोर व्हीलर कितने हो जाएंगे, ठीक है। F इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 3/2 इंटू 10, यानी कि 2 5 10 5 6 15, ठीक है। 15 चौक 60 व्हील्स हैं 4 चक्के वाली, और 10 गुने 6 60 व्हील्स हैं 6 चक्के वाली गाड़ियों के, टोटल मिला के 120। जस्ट बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। आंसर आपका बहुत पहले निकल चुका है 10 सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। कम से कम कितने डिग्री का एंगल हो सकता है रेगुलर पॉलीगन में। आपको पता है रेगुलर पॉलीगन कहाँ से शुरू होता है, ट्राइंगल से शुरू होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज आल्सो ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड्स 3, ठीक है। ट्राइंगल इज आल्सो, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज आल्सो रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन ये हो गया, तो इसके कितने एंगल्स होते हैं आपको पता है, 60 का होता है। तो सबसे कम जो हो गया, सबसे कम एंगल हो गया रेगुलर पॉलीगन का, वो हो गया 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेक्सागोन। हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप फट से बता सकते हैं, n/2 इंटू n-3, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 है तो 6/2 हो जाएगा 3 इंटू 6 - 3 इज इक्वल टू 9। मान लीजिए कि आप फॉर्मूला भूल गए तो आप क्या करोगे, तो इन द इमरजेंसी केस आपको याद रखना है कि ट्राइंगल के अंदर 0 होते हैं डायगोनल्स, एक भी डायगोनल नहीं होता है, ठीक है। ट्राइंगल के बाद होता है क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। याद मालूम ही रहता है सबको। 0 2 और अगला हो गया आपका पेंटागन, ठीक है। 4 के बाद पेंटागन, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अगला कितना डिफरेंस होगा, 3 का डिफरेंस होगा, ठीक है। 2 और 3 5 डायगोनल्स होते हैं। फिर अगला डिफरेंस क्या होगा, 4 का डिफरेंस होगा, 5 4 9 होते हैं इसमें, 6 वाले में यानी कि हेक्सागोन में। फिर 9 + 5 का डिफरेंस आएगा, 14 हो जाएंगे किसमें, 7 वाले में, ठीक है। 9 5 14, अब 14 + 6, ठीक है। 14 + 6 कितने, 8 वाले में कितने हो जाएंगे, 20। आप यहाँ फॉर्मूले में डाल के देख सकते हो 8 वाले में 20 कैसे आएगा, 8/2 इंटू 8 - 3 कितना हो जाएगा, 2 4 8 और यहाँ पे बचेगा 5 5 4 20, ठीक है। तो ये शॉर्टकट याद रखना है अगर कभी भूल गए तो, क्योंकि आपका फंडा नहीं भूल सकते हो, फॉर्मूला जरूर भूल सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला भूलना आसान है, फंडा भूलना मुश्किल है। कॉन्सेप्ट नहीं भूलता है आदमी, फंडे भूल जाता है। तो कॉन्सेप्ट आप याद रखो यहाँ पे, 0 2 5 5 4 9 9 9 6 सॉरी 2 0 + 2 2 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 5 14 14 + 6 20 20 + 7 27 27 + 8 35 कितने हो गए, ये 3 के हो गए, ये 4 के हो गए, ये 5 के हो गए, ये 6 के हो गए, 7 साइड्स 8 साइड्स 9 साइड्स 10 साइड्स तक आप याद रख सकते हो। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं याद रखना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाउ मेनी डायगोनल्स, 9 डायगोनल्स, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इन द एडजेसेंट फिगर्स, ये जो फिगर दिया हुआ है साइड में, यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो मीट करता है पॉइंट पी पे, यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट पी यहाँ पे आपका पॉइंट पी, ठीक है। इफ एंगल सी इज 100 डिग्री, इफ एंगल सी इज 100 डिग्री लिखा हुआ है, एंड एंगल डी इज 60 डिग्री, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ए पी बी, ये वाला एंगल आपको बताना है। ये आपका बाइसेक्टर है, ये जो है ये एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। तो ट्रेपीजियम मान के आप इसमें काम नहीं कीजिए, आप ये मानिए कि ये पैरेलल लाइंस है, 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्स है, ठीक है। ये कट कर रहा है दोनों पैरेलल लाइन को, ठीक से बना लेते हैं, ठीक है। ये कट कर रहा है, तो क्या होता है, 2 पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री, यानी कि ये अगर 60 का है तो ये जो होगा ये टोटल हो जाएगा 120 का, और एक पार्ट जो ये हो जाएगा आपका 60 का, ठीक है। उसी तरह यहाँ 100 है, सेम इसी तरह यहाँ पे भी है, ठीक है। आप इसके बनावट बना जाए, यहाँ एंगल है, ठीक है। तो ये भी वैसे ही हो जाएगा, ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80, ठीक है। ये हो जाएगा 80 पूरे का, तो ये आधा आधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 40, ठीक है। 40 40 80, तो 60 और 40 कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 - 100 80, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 80, ठीक है। 180 - 100 80 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। A square and a rectangle each have a perimeter of 40 मीटर। एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, दोनों का जो पेरीमीटर है वो सेम है, यानी कि चौहदी जो है दोनों की सेम है, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल की।
द डिफरेंस बिटवीन एरियाज इज 9 स्क्वायर मीटर। दोनों के जो एरिया है, एरिया का जो डिफरेंस है वो 9 मीटर का है। व्हाट आर द पॉसिबल डायमेंशन, इसमें से कौन सा पॉसिबल डायमेंशन हो सकता है? तो पॉसिबल डायमेंशन होने के क्या है, जो भी एरिया है आपका, इसका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का। इसमें आप 9 जोड़ेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी आपका ये एरिया आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बी से, ठीक, क्योंकि ए इसका आंसर है, मैं पहले में ही नहीं लाना चाहूंगा। ठीक है, मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, डी से स्टार्ट करता हूँ। तो 15 5 75, 75 में आप 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 5 14 यानी कि 84। दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, सो दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल। 108 into 1 इज इक्वल टू 108 प्लस 9, 9 8 17 का 7 यानी कि 117, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 16 4 जा 84, ठीक है, 84 प्लस 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 4 13, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। लास्ट में 3 है, तो लास्ट बचता है हमारा ए। ठीक है, 13 into 7, ठीक है, 13 into 7 क्या आ जाएगा, 91 प्लस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100। 100 इज परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये 10 और 10 का आ जाता है। ठीक है, इससे भी आप चेक कर सकते हैं पेरीमीटर इनका 40 आता है कि नहीं। 10 गुने 4 40 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाता है। ठीक है, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी है, जिसमें ए बी जो है वो 6 है, बी सी 5 है और एक ए सी है यहाँ पे, यह है 7। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी, ठीक है, इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है ये। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, ये एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी, इस ट्राइंगल का आपको तीनों साइड्स पता है, यानी 5 6 7। तो हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू आप एरिया निकालेंगे, उसके बाद हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट के जरिए आप इसका एरिया कंपेयर करके हाइट बता सकते हैं। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला से हम यहाँ पे एस निकालेंगे। ठीक है, एस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तीनों का सम डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 4 5 7 है। ठीक है, तो 4 5 9, 9 7 16, 16 बाई 2 कितना जाएगा, 6 5 सॉरी 6 5 11 7 18 सॉरी। ठीक है, 6 5 7 है, 6 और 5 11 11 7 18, 18 बाई 2 यानी कि 9 आ गया। ठीक है, एस इज इक्वल टू 9, और इसका एरिया क्या हो जाता है, एरिया इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू, यानी कि 9 इंटू 9 माइनस एक साइड। ठीक है, यानी 9 माइनस 6 3 हो जाएगा, फिर 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, फिर 9 माइनस 7 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रूट निकालेंगे, 9 का रूट 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 का 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर रह जाएगा हमारा 3 2 6। तो 6 रूट 6 आपका क्या हो गया, एरिया आ गया। ठीक है, अब एरिया ये किसके बराबर हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस यहाँ पे क्या है 6 है, और हाइट आपको पता करना है, तो बेस हो गया आपका 6 और हाइट आपको पता करना है, दैट इज इक्वल टू 6 रूट 6। तो 6 से ये 6 कट जाएगा और 2 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 2 रूट 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर देखेंगे, h इज इक्वल टू 2 रूट 6, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। सम क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ इज डग इनटू अ सिंक ए वेल। ठीक है, एक कुआं खोदा गया। ठीक है, सम क्यूबिक मीटर्स यानी कि वॉल्यूम का। ठीक है, कुआं खोदा गया, एक कुआं है, ऐसा एक कुआं खोदा गया, कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकली ना, उस मिट्टी को फेंक दिया गया एक रेक्टेंगल के ऊपर, रेक्टेंगुलर फील्ड के ऊपर, यानी ये जो खुदाई हुई वो 16 मीटर डीप खुदाई हुई, यानी हाइट इसकी हो गई 16 मीटर और रेडियस है 3.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3.5 मीटर। इफ दैट अमाउंट ऑफ अर्थ व्हेन टेकन आउट इज स्प्रेड ऑन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट 25 into 16 के प्लॉट पे उस मिट्टी को डाला गया। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उस मिट्टी को डालने के बाद इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, मिट्टी डालने के बाद हाइट कितनी हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो हाइट बतानी है आपको, तो जो भी वॉल्यूम इसका रहेगा सेम वॉल्यूम इसके ऊपर भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ का वॉल्यूम हो जाएगा आपका पाई। ठीक है, देखिए आंसर क्या है, पाई में ही है आंसर, नहीं आंसर पाई में नहीं है, आंसर मीटर में। ठीक है, तो पाई हम ले लेंगे यहाँ पे 22/7 इंटू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2.5 यानी पाई आर स्क्वायर, यानी 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है 16, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, हाइट तो आपको पता करना ही है। ठीक है, तो ये यहाँ 16 से ये 16 कट जाएगा। ठीक है, 7 से एक 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 11 7 77 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25 यानी कि 50। ठीक है, तो 0 हटा तो यहाँ पे 7.7 हो गया। अब इसको कट करेंगे 5 से, तो 5 1 5 पॉइंट पहले से है। ठीक है, 27 बचा, 5 5 25, 2 बचा, 5 4 20, 1.54 मीटर आपका आंसर आ गया है।
यहाँ पे, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका 1.54 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। आपको पता है सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का दोनों ढक्कन ऊपर और नीचे का, ठीक है। सिलेंडर कैसा होता है? इस टाइप का सिलेंडर होता है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया सिर्फ ये और इसको बोलते हैं, और टोटल सरफेस एरिया में ये और ये दोनों ऐड हो जाता है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में जो डिफरेंस आता है वो इन्हीं दोनों का एरिया डिफरेंस आता है। तो क्या एरिया हो जाएगा? सर्किल का एरिया हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 सर्किल है ऊपर नीचे, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर कितना होता है? 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100, 100 इंटू 2, ठीक है, और पाई यानी 200 पाई डिफरेंस हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। द मीन ऑफ 6 नंबर इज 15, ठीक है। मीन है 15, 6 नंबर से उनका मीन है 15। इफ 2 इज टेकन अवे फ्रॉम एवरी नंबर, हर नंबर से 2 हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, न्यू मीन विल बी, तो कितना हो जाएगा? तो सब में से निकालेंगे तो सबका मीन कितना हो जाएगा? अगर सब में से 2 निकालेंगे तो हम मीन उसका 2 ही आ जाएगा, ठीक है। मीन विल बी 2 एंड वी हैव टू subtract 2 from the mean 15, that answer will be 13. Another way of solving this problem is, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? तो 15 है और 6 नंबर है, ठीक है। तो 15 मीन है तो 15 छक हो जाएगा 90 माइनस 2, सब में से 2 निकाला है तो 12 माइनस कर देंगे इसमें, 2 6 12 माइनस 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 8 और 2 10, और यहाँ बचा 7, 78। इसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 1 6, 6 is 18, आना वही है आंसर, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। तो हर तरीके से आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप कैसे भी आंसर निकाल ही लोगे, थोड़ा सा एक आध सेकंड कम ज्यादा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 48। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेंथ ड्रॉन टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ इट्स अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स के ऊपर सबसे लंबा जो वर्टेक्स, सबसे लंबा जो साइड है यानी कि 75, इसके ऊपर उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन खींचेंगे उसका लेंथ क्या होगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 45 60 75 है। इसको आप कॉमन अगर 15 से डिवाइड भी कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है, पहले मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। अगर आपका ढक्कन दिमाग का खुला हुआ है तो बहुत ही इजीली आप इसको पहचान सकते हो कि ये ट्राइंगल पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का क्या मतलब होता है कि ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है, राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये राइट ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे बदला? 15 से डिवाइड करेंगे, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 3 4 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। जितने में से भी इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे आप, 2 से 3 से 4 से 5 से, वो जितने भी नंबर आएंगे वो सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होंगे, ठीक है। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो ये हमारा बन जाएगा सीधा राइट ट्राइंगल, ठीक है। राइट ट्राइंगल में ये हो जाएगा आपका 45, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 75, ठीक है। तो आपको बताना है ये वाले वर्टेक्स से इसका लेंथ बताना है। तो इसका लेंथ का जो एरिया है ट्राइंगल का वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो एरिया का ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हाफ बेस क्या है 60, ठीक है, हाइट क्या है 45, हाफ बेस इंटू हाइट, ये बराबर हो जाएगा। इस तरह से इसको बेस मान के करेंगे, ठीक है, इसको बेस मान के करेंगे तो हाफ बेस है आपका 75, ठीक है। और ये जो है h, इसका मान लीजिए कि h लेंथ है तो h इसको रख दिया मैंने, ठीक है। आपको h फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? 75 इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 2 से तो 2 ये खत्म हो ही जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है। तो 15 5 75, 15 3 45, 5 12 60, 12 3 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर। चलिए मान लीजिए कि आपको ध्यान नहीं आता है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है, पाइथागोरस ट्रिपलेट का आपको ध्यान ही नहीं आता, तो आप क्या करोगे? आप सिंपल एक ट्रायंगल समझ के इसको सॉल्व करोगे। ट्रायंगल है 45 60 और 75, तो यहाँ पे आप इसको एस निकाल सकते हो, हेरोन्स फार्मूला। तो आपके जहन में आएगा ना, आपके दिमाग में आएगा हेरोन्स फार्मूला, ठीक है। हेरोस फार्मूला कब लगाते हैं? जब तीनों साइड्स के हमें साइड्स पता हो तो उसका एरिया निकालने के लिए हम हेरोस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उस फार्मूले से आप इस्तेमाल करके एरिया निकाल लेना है, और उस एरिया को फिर हाफ बेस, जैसे पिछले इसमें क्वेश्चन में किया था, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में वैसे ही किया था हेरोस फार्मूला के थ्रू, ठीक है। तो वहां पे भी आंसर निकालोगे तो आपका आंसर वही आएगा 36 सेंटीमीटर, ठीक है। जो भी एरिया इसका आएगा एस निकाल के फिर अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस 1 एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। जो भी एरिया आएगा दैट एरिया विल बी इक्वल टू हाफ 75 इंटू एच, ठीक है। यहाँ से आप एच निकाल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर
49। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख के आप लोग डर जाते हैं। स्टूडेंट्स का यही दिक्कत है कि वो क्वेश्चन देख के पहले ही डर से हालत खराब हो जाती है। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, डरने का कोई काम ही नहीं है। इतने अच्छे अच्छे टीचर्स आपके यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, अगर आप सबको फॉलो करेंगे, अच्छे अच्छे टीचरों के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उनके लाइव क्लासेस देखेंगे, तो आप तो बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल चुटकियों में ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप सेकंड स्कूल के कोई सा भी क्वेश्चन। ठीक है, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई का आपको यहाँ का वैल्यू पता करना है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, तो ये कितना हो गया 25 हो गया। तो 25 से 25 50, 50 और 60 110, यानी ये और ये मिला के 110 हो गया। तो 180 में से माइनस कर दो, वाई आ जाएगा 110 माइनस 180 माइनस 110, तो कितना आ जाएगा 70। 70 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, मैथ सेक्शन का 50th क्वेश्चन। द सिलेंड्रिकल टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ इतना, इफ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 16 मीटर, फाइंड इट्स डेप्थ। डेप्थ पता करना है, डेप्थ मतलब के सिलेंड्रिकल टैंक का हाइट पता करना है। आपको पता है इसका कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, कैपेसिटी निकालते हैं हम पाई आर स्क्वायर एच से। ये है आपका फॉर्मूला। पाई आपका क्या है, पाई आपको पाई रखे होंगे 22/7। ठीक है, यहाँ पे 22/7 हो जाएगा पाई। आर आपका दिया हुआ है, ठीक है, बेस 16 है, तो आर कितना हो जाएगा 8। 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 8। उसके बाद क्या हो जाएगा एच। एच आपको फाइंड करना है, और ये किसके बराबर हो जाएगा 5632 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीजें जब इधर आएंगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये 8 × 8 से। 88 नहीं है ये, ठीक है, 8 × 8 × 22 और ऊपर आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे 8 से हम डिवाइड करेंगे, 8 साफ साफ दिख रहा है, ये 8 से कट जाएगा। 8 7 56, 0 8 4 32। जीरो लगाना अक्सर भूल जाते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, अगर 2 डिजिट आप काट रहे हैं सिंगल डिजिट से, तो आपको बीच में 0 लगाना जरूरी है। तो 704 आ गए, एक 8 से, एक दूसरे 8 से कट जाएगा, 8 8 64, फिर 8 8 64, 88 से, फिर 22 से ये 88 कट जाएगा, 4 टाइम्स में 4 7 28 आपका हाइट आ गया। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी तरह आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से समझ के कॉन्सेप्ट के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल पसंद आया होगा ये वीडियो। पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स हमसे सीखना है, यानी मुझसे अगर सीखना है, तो आप जूम क्लासेस पे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, वैसे तो यूट्यूब पे आता ही रहेगा कुछ ना कुछ हमेशा। ठीक है, तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है आपको बहुत अच्छे से मालूम, अभी तो सबको पता है कि सब्सक्राइब करने से क्या होता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिस मिल जाएगा फौरन जब भी मैं लाइव आऊँगा या किसी भी वीडियो से पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मेंटल एबिलिटी के या फिर जीके के। देखता हूँ जो भी बनता है उसको पहले बनाता हूँ 25 क्वेश्चन के साथ, जीके या फिर मेंटल एबिलिटी यानी इंटेलिजेंस टेस्ट लेके आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।